हाँ जी स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो देखिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और सदका जारिया समझकर अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर करें। ठीक है जी, ओके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। अच्छा जी, अब काम की तरफ चलते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं जी उर्दू नस्तालीक के लिए सही मार्कर पकड़ने का तरीका। जी वो तरीका ये देखें इधर, ये 90 का एंगल नज़र आ रहा है आपको, ये 110 का एंगल नज़र आ रहा है और ये 130 का एंगल नज़र आ रहा होगा। और इधर दरमियान में छोटा सा मैंने लिखा है 110। ठीक है जी, ये तकरीबन जो राउंड डिजिट्स में आ जाते हैं ना, यही एंगल्स होते हैं इधर। और जो 90 के एंगल है, 90 के एंगल पर कोई उर्दू की नस्ताली की कोई राइटिंग नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद है 100 के एंगल पर नॉर्मल और मोटा वर्ड लिखना हो तो इस पर करते हैं। आगे आ गया 110 जो है ये नहीं यूज़ करना। उसके आगे आ जाएगा 130 वर्ड जब बारीक बनाना हो तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे इसका जो प्रॉपर तरीका है वो मैं आपको मसाज समझाता जाता हूँ। मार्कर पकड़ना कैसे है, मार्कर की डायरेक्शन होती क्या है, और सबसे मेन चीज़ है कि मार्कर की डायरेक्शन समझ आ जाए। बाकी जो सिंगल वर्ड लिखते हैं ना, पेन से लिखते हैं, लेड पेन से लिखते हैं या बॉल पेन यूज़ करते हैं, वही डायरेक्शन होती है इसकी भी। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ये मार्कर जो मोटा ब्रीक करना नहीं, ये नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो यही है, उस डायरेक्शन बस हमें नहीं, हमने एंगल्स किस एंगल पर इसको मोटा करना है, किससे ब्रीक करना है, तो वो मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। अब ये देखें, ये मार्कर है मेरे पास 605। ठीक है जी, तो इसको अब ऊपर वाली चूंच नज़र आ रही होगी, ये ऊपर वाली चूंच का सारा काम है। अब ये 90 के एंगल पर चूंच है ऊपर वाली। अब 90 के एंगल पर अब ये देखिए लिखेंगे तो ये तकरीबन जो है ना वर्ड नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसका चूंच पूरी ना चूंच लगेगी ना नीचे वाला पूरा मार्कर लगेगा। अगर 100 पर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा देखिए तिरछा हो गया। तिरछा करेंगे तो ये नॉर्मल भी करेगा, ऊपर नीचे के डायरेक्शन में ऐसे से ऊपर नीचे। जब इस एंगल पे बनाएंगे तो बे या गुलाई में जो वर्ड आते हैं उनको मोटा करेगा। अगर आगे ले जाएँ थोड़ा सा 100 पर 110 पर ले जाएँ तो फिर भी नहीं ये इशू बनाएगा बहुत ज़्यादा। अगर 130 पर ले जाएँ तो टोटल नोक नीचे आ जाती है इसकी चोंच नीचे आ जाए तो क्या करेगी, वो टोटल बारीक करती है। देखें फुल बारीक कर रही है। अगर हम 100 पे मैं अगर करता हूँ, ये देखें इस एंगल पर वो क्या कर रहा है, लीफ टाइप बना रहा है, नॉर्मल है, ऊपर जाते भी नॉर्मल है। जब इसको इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो क्या करता है, मोटा कर देता है। अगर इस डायरेक्शन में जैसे जीम और आइन बनाता है, ये भी मोटा कर देता है। यानी बताने का मकसद है कि ये वाली डायरेक्शन भी इसकी नॉर्मल है, ऊपर जाते भी नॉर्मल है। जब इस तरफ घूमेगा तो मोटा करेगा, इस तरफ घूमेगा तो मोटा करेगा। ठीक है जी। अब ये देखें जैसे बे है वो भी इसी डायरेक्शन में आता है, मोटा है, उसका आधी शेप ये बनेगी। इसी तरह जब इस साइड से वर्ड जो आते हैं वो यही हैं, आइन और जीम के जितना ख़ानदान है, वो भी इस तरह अगर बनाएंगे तो वो भी ऊपर से नॉर्मल आते जाएंगे, आगे जो घूमते जाएंगे मोटे, फिर ऊपर जाते जाएंगे तो नॉर्मल होते जाएंगे। ये चीज़ आपने समझनी है। तो उसको नीचे मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। मेन चीज़ जो है सबसे पहले वो है एंगल। ठीक है जी, बार बार बता रहा हूँ मैं, जैसे अपने स्टूडेंट्स को मैं अकेडमी में काम कराता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको भी ऑनलाइन इसी तरह समझाया जाए। तो माशाल्लाह हमारी अकेडमी के स्टूडेंट शायद जो गुजरात से रहने वाले हैं वो तो जानते होंगे हमारा जो रिज़ल्ट है, माशाल्लाह हर दफ़ा बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं। उसी वजह से कि प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छी होती है। एफएससी मैट्रिक के जितने भी बच्चे हैं और बाकी भी हैं जो दूर दराज के बच्चे मेरे से सीख रहे हैं, वो मेरी बुक से हैंड राइटिंग की मैं कुछ लिखी हैं 4 किस्म की, उससे वो कुछ बच्चे ले रहे हैं। थोड़ा सा हेल्प ही कह सकते हैं, कोई डायरेक्शन पूरी तो नहीं दे सकता ना बंदा उसको बुक्स में। तो अभी भी ऑनलाइन भी कोई उतना प्रॉपर काम तो नहीं मैं करा सकता, बहरहाल ये है कि जितना हो सके मैं करा सकता हूँ तो कराऊँगा इंशाअल्लाह। ये देखिएगा आगे, ये मार्कर के समझ लें आप मार्कर ही है। ठीक है ना, ये जो चूंच है ना इसकी, ये 2 नोक बन गई, ये इतना कत बन जाएगा मार्कर का। जो ऊपर वाली चूंच है ऊपर वाली वही समझे मार्कर की, नीचे वाली जो है इसकी वो छोटी चूंच। अब ये देखिए मैं लगाता हूँ मार्कर, अब जब इस तरह मैं 90 पे लगाऊंगा तो ये पूरा नहीं लगेगा। ठीक है, नीचे ऊपर उठा ही गई है चूंच। अगर मैं थोड़ा सा तिरछा करूँगा तो ये दोनों चूंच लग जाएंगी नीचे। ये देखें, अगर मैं 100 पे करूँगा तो ये
90 पे नहीं लगेगा, सॉरी। तो आगे दूसरा, आगे मैं 130 पे लेके जाता हूँ, ऐसे करता हूँ तो आगे देखें थोड़ी देर 130 पे इस तरफ ले जाता हूँ तो ये नीचे वाली चोंच उठ गई और ऊपर वाली चोंच लगेगी, वो टोटा बारीक करती जाएगी ऐसे, जैसे मैं ऊपर समझाया था आपको। ये और ये वाला डायरेक्शन यही सेम है। अगर हम अलिफ लिखते हैं तो ये देखें कैसे लिखेगा। अब ये अलिफ है, ये देखें सीधी में लेके जा रहा हूँ लाइन, हल्का सा नीचे से चोंच उठ जाएगी, फिर इसको हल्का सा हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये साथ मिल जाएगी ना, तब इंक होगी इसमें, और ऊपर से वैसे ही ये फिल होगा, क्योंकि ये तो हाल ही है अंदर से, मार्कर जो होगा वो तो फिल करेगा इंक, ये आपका अलिफ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह बे बनाएंगे हम, तो वो भी ये देखें ऐसे चाहते जाएंगे तो ये मोटा करता जाएगा, हल्का सा ऊपर उठाना है ऐसे, ये देखें डायरेक्शन थोड़ी कश्ती नुमा डायरेक्शन है इसकी, और ये ऐसे आ रहा है, इधर से हम 90 पे एंगल पर फिर उठा देंगे ऊपर ये, तो ये बे बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है जी। ये यानी कि ये मार्कर की ये डायरेक्शन जो होती है ये मोटा करेगी और ऊपर नीचे नॉर्मल करती है ऐसे, और ये जो अलिफ है ये भी हमारा नॉर्मल होगा, ना मोटा ना बारीक है, दरमियान में आ रहा है, आधा कत है, यानी कि ये आधा कत होता है और ये हमारा पूरा कत होता है। इसी तरह जब हमने बारीक करना है तो वो क्या करना है, हमने जीम फर्ज में बना लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। अब जीम में क्या होगा कि ऊपर वाली साह हम लगाएंगे, देखें ना ऊपर वाली चोंच हमने 130 पे कर लिया है, तो 130 पे ये ऊपर वाली चोंच लगेगी ऐसे, ठीक है, ये वाली ऐसे, इतना ही सामने 130 पे 90 के एंगल पर ये आएगा चोंच, ठीक है जी। ये चोंच और ये नीचे बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा 130 पर, यानी कि तिरछा करना है मार्कर। उसके बाद आ जाएगा नीचे हमारा एंगल कौन सा है, 100, ये वाला 100 जो एंगल था, इसके साथ लगा लेना, आप एंगल रख लें पास, लाइन लगा लें, इसको यूज़ करें, 100 पे हो गया। अब 100 पे हमने क्या करना है, इसको आकर इसे देखें घुमाते जाते हैं, ये खुद ही मोटा बारीक कर देगा ऐसे, नुक्ता लगा दें, ये जीम बन जाएगा, ठीक है जी। समझ आ रही है आपको। तो आगे देखें मार्कर है, फर्ज मतलब आपने मार्कर यूज़ करना है, तो मार्कर को देखें छोटा मार्कर से मैं ये 3 वर्ड बनाता हूँ, ये देखें अलिफ है, आपने ये देखें ऐसे खींच के सीधा खींचना है तो नॉर्मल करेगा, और ऊपर चोंच इस तरफ बनाएगा, नीचे वाली चोंच इस तरफ बनाएगा, जैसे इसकी चोंच इधर है, दूसरी चोंच इस तरफ है, ठीक है ना। इसी तरह बे जो है ना, बे आपका राउंड में आ रहा है, गलाई में ऐसे सीधा हल्का सा उठाकर ऊपर 90 पे छोड़ देना ऐसे, ये बे बन जाएगा। अब बे का पूरा खानदान समझने बन गया। देखें कौन कौन सा, बे, पे, ते, टे, एक और नुक्ता लगा दें, से बन जाएगा, ठीक है ना जी। और भी काफ़ी वर्ड हैं, ये देखें ना, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये फे बन जाएगा, अगर ऊपर एक अलिफ लगा कर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कॉफ बन जाएगा और गाफ भी बन जाएगा। बताने का असल मकसद है कि वर्ड की जो 3 शेप्स हैं टोटल उर्दू में, ये जो वर्ड होते हैं ना इस टाइप के, बे पे के, ये कश्ती नुमा होते हैं, जो गुलाई वाले होते हैं ये बैजवी नुमा होते हैं, जो रे के ख़ानदान के हैं, ये रे, दाल, वाओ, ये 8 वर्ड हैं, ये जो है कुर्सी नुमा वर्ड होते हैं। तो आगे हम चाहते हैं, देखिए जीम बनाया था उसकी तरफ आएँ, ये जीम देखें मैंने बारीक किया है बिल्कुल, ऊपर से 130 पर किया है, चोंच लगी है, नीचे मैंने 100 पे कर दिया है, ऐसे था पहले, फिर 100 पे किया है। आगे मैं घुमा दूंगा इसको, देखें ये खुद ही मोटा और बारीक कर देगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आगे मज़ीद जो है ना वीडियो हमारी देखते रहिएगा, आपको इंशाल्लाह घर बैठ कर ही मुकम्मल जो है ना हैंड राइटिंग कोर्स, जितने भी इसके पेपर की प्रेजेंटेशन, हर किस्म की चीज़ जो है करवाई जाएगी, जो स्कूल के लेवल पे है या कॉलेज लेवल पर है ना, जो बच्चों की प्रेजेंटेशन होती है, खासकर जो मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के जो बच्चे हैं उनको बहुत इशू होता है मेरिट का। तो वो आगे इंशाल्लाह हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसको क्या कहते हैं लाइक करें, क्योंकि हमारी जो वीडियो आने वाली वीडियो है ना आपको बर वक्त मिल सके, तो आपका जो टाइम भी बच सके और आप इधर उधर जाने के बजाय घर बैठ कर हैंड राइटिंग कोर्स पूरा करें, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।